दोस्तों, मरने के बाद हमारी आत्मा किस प्रकार नरक भोगती है और फिर से नया शरीर पाती है, फिर वह शरीर कैसे नष्ट होता है, चलिए इस क्रम को समझते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदाई महारौरव है। उस नरक से नीचे अतिशीत और उस नरक के बाद नीचे निकृंतन नरक माना गया है। फिर इसी क्रम से अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन, तप्तकुंभ, रोध, शूकर, ताल, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसर्जन, अधःसीर, पूयवः, रुधिरांध, विडभुज, वैतरणी, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहपाती, अभिद तथा अवीची आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे यानी इस भूमि के अंदर है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से सभी नरक नीचे ही हैं। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी हजारों नरक हैं, जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, कवाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं, जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुलकश आदि नर योनियों में जाता है। बचे हुए पाप पुण्य से युक्त जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद सत्कर्म से प्राणी को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। यम द्वारा निर्धारित इन सभी योनियों में जो प्राणी पुण्य गति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए गंधर्वों के साथ नाना प्रकार के आभूषणों और चंदन एवं पुष्पों के हार से युक्त चमचमाते हुए विमान में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्त होने के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। दोस्तों, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। यम द्वार पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक मवाद और रक्त से भरा हुआ होता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। यानी पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः उन्हीं पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं, इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक हमारा मन है। हमारे इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेषम, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र
और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणियों के शरीर का विनाश हो जाता है। दोस्तों, शरीर के भस्म हो जाने पर पुनः इस जीव के नए शरीर का जन्म इस प्रकार होता है। 84 लाख योनियां हैं और उपदिज, स्विज, अंज तथा जरायुज में यह संपूर्ण सृष्टि बटी हुई है। यह शरीर नसों से बंधा हुआ और श्रोतादिक इंद्रियों से युक्त है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम क्रोध आदि विकार से युक्त, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति जकड़ा हुआ है एवं लोभ से घिरे हुए घर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है और जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान होते हैं। इस कथन का वर्णन गरुड़ पुराण में धर्मकांड प्रेत कल्प के 3 अध्याय में मिलता है।